कोलकाता के आरजी कर मेडिकल अस्पताल के मामले में अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की हो गई एंट्री। लॉरेंस बिश्नोई ने कर दिया ऐलान, अब नहीं बचेगा आरोपी संजय राय। लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे देश के हर जेल में हैं, संजय राय की हो सकती है हत्या। गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में बैठे लॉरेंस बिश्नोई को कोलकाता रेप मामले की खबर सुनकर आया गुस्सा। प्रिंसिपल संदीप घोष भी अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं BTF न्यूज। इस वक्त पूरे देश में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई एक ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इसी बीच आरोपी संजय राय को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और खतरनाक गैंगस्टर कहा जाता है, जिसने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या दिल्ली के तिहाड़ जेल में बैठकर करवाई थी, इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में बैठा है। और वो कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज में इस तरह से घटना हुई वो सुनकर पूरी तरह से आग बबूला हो चुका है और आरोपी संजय राय समेत संदीप घोष के पीछे अपने गुर्गों को लगा दिया है। क्योंकि कहा जाता है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे देश के लगभग हर जेलों में बंद हैं। जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद बम्बीहा गैंग ने भी ऐसे ही ऐलान किया था कि बम्बीहा गैंग के गुर्गे देश के हर जेलों में हैं और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों को सबक सिखाकर रहेंगे। ठीक ऐसा ही एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर चल रही खबरों की माने दोस्तों, तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि लड़की से इस तरह से रेप करने वालों को बख्शना नहीं चाहिए। आरोपी संजय राय जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप करके उसकी हत्या करने में कामयाब हुआ और अपने साथियों के साथ सबूतों के साथ छेड़खानी की, अब उसका इंसाफ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई करने की बात कर रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले में और आगे अपडेट की बात की जाए तो मेडिकल कॉलेज के अस्पताल और पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर भी अब सीबीआई का शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। उससे पिछले 10 दिनों में 100 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। इसके बाद शनिवार को भी सीबीआई उसके खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं का मामला दर्ज कर चुकी है। सीबीआई ने कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश पर अब पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित SIT से जांच अपने हाथ में ले चुकी है और इसके साथ ही सीबीआई ऑफिस में शनिवार को आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी लिया गया है, जिसमें उसका सच सामने आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। साफ तौर से हाईकोर्ट ने भी लेडी डॉक्टर से बलात्कार के बाद हत्या के मामले की जांच पहले सीबीआई को भी सौंपी थी। इसके बाद व्यापक और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए संदीप घोष के वित्तीय अनियमितताओं की जांच को भी सीबीआई को ही सौंपी गई थी। इस मामले में न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज ने कहा है कि ये कोर्ट आदेश देता है कि जांच सीबीआई को सौंपा जाए या ना सौंपा जाए, क्योंकि इस मामले में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यानी कि एक बात पर गौर करने वाली है कि जब आरोपियों का कल पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा था तो उसमें आरोपी संजय राय जिस तरह से झूठ बोल रहा था, उसमें मशीन में साफ तौर से दिखाई दे रहा था कि आरोपी पूरी तरह से झूठ बोल रहा है। लेकिन जिस तरह से खबरें दोस्तों आ रही है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अब आरोपी संजय राय से बदला लेगा, वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, अपने दुश्मनों को मरवाने में बिल्कुल सही और सटीक निशाना लगाता है। ऐसे में संजय राय की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। दूसरी तरफ संदीप घोष को लेकर भी कहा जा रहा है कि संदीप घोष भी कोई दूध का धुला नहीं था, उसने भी इस पूरे मामले में आरोपी संजय राय का साथ दिया था। इस तरह की जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं दोस्तों। लेकिन जो भी हो, इन ऐसे आरोपियों के साथ क्या करना चाहिए? क्या गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह से सोशल मीडिया के जरिए इस तरह से वादे दावे कर रहा है, ये कितना सही है, कितना गलत है? क्या ऐसे करना चाहिए? अपने जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।